भी हमारा मतदाता मोरपाल सुमन बन के चुनाव लड़ रहा है आज जनता विधानसभा में। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार में गए हैं और क्या उम्मीद आपको लगती है? मुद्दे तो जैसे पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी के टाइम में काफ़ी विकास कार्य हुए थे, लेकिन उसके बाद जो ही सरकार कांग्रेस की आई 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं करवाए, तो उस वजह से गांव डांडे डांडे में रोड टूट गए और पानी की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई। तो सबसे पहला मेरा दायित्व बनेगा, मेरा कर्तव्य बनेगा कि मैं सभी जहाँ रोड टूटे हुए हैं उनको नए करवाऊँ, नए स्वीकृत कराऊँ। और जैसे नागदा परियोजना है जल की अपनी, उसको मैं कहेगी इस बार बारिश बहुत तेज़ हुई है तो सारी लाइनें टूट गई है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले यही समय दूंगा और उस लाइनों को ठीक कराकर आम मतदाताओं को पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपकी प्राथमिकता में कौन सा काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? सबसे पहला तो जो मांगरोल से 12 तक रोड है और जगह जगह रोड और इसके अलावा अंतर विधानसभा काफ़ी टूटे हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यही रोड इनको स्वीकृत करा करके मैं इनको ठीक करवाऊँ। और एक पानी वाला है जो जल जीवन मिशन चल रहा है वो धीमी गति से चल रहा है। नागदा परियोजना जो टूट गई ना, उसकी लाइन को ठीक करा करके आम कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मैं पानी पिला सकूं। क्या लगता है ठीक करा मिलेगा? बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा, पूरी जनता आशीर्वाद दे रही है, वही चुनाव लड़ रही है। क्या जातिगत आंकड़ा क्या कहता है? मैं जातिगत आंकड़ों पे चुनाव नहीं लड़ता, मैं सर्व जातियों के ऊपर चुनाव लड़ता हूँ, 36 कौम के ऊपर चुनाव लड़ता हूँ। मैं 36 वर्षों से काम कर रहा हूँ और 36 जातियों के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। राजनीतिक जीवन किस तरीके का है आपका? राजनीतिक जीवन में मैं रात दिन कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूँ और उसी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है और मैंने आज तक जितनी हो सके उतनी पूरी मदद करने की कोशिश की है, उनके बीच में रहकर उनका बेटा बनकर रहा हूँ। वर्तमान में आप प्रधान हैं, किस तरह का फायदा आप इस चीज़ को मिले? भी हमारा मतदाता मोरपाल सुमन बन के चुनाव लड़ रहा है आज जनता विधानसभा में। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार में गए हैं और क्या उम्मीद आपको लगती है? मुद्दे तो जैसे पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी के टाइम में काफ़ी विकास कार्य हुए थे, लेकिन उसके बाद जो ही सरकार कांग्रेस की आई 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं करवाए, तो उस वजह से गांव डांडे डांडे में रोड टूट गए और पानी की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई। तो सबसे पहला मेरा दायित्व बनेगा, मेरा कर्तव्य बनेगा कि मैं सभी जहाँ रोड टूटे हुए हैं उनको नए करवाऊँ, नए स्वीकृत कराऊँ। और जैसे नागदा परियोजना है जल की अपनी, उसको मैं कहेगी इस बार बारिश बहुत तेज़ हुई है तो सारी लाइनें टूट गई है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले यही समय दूंगा और उस लाइनों को ठीक कराकर आम मतदाताओं को पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपकी प्राथमिकता में कौन सा काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? सबसे पहला तो जो मांगरोल से 12 तक रोड है और जगह जगह रोड और इसके अलावा अंतर विधानसभा काफ़ी टूटे हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यही रोड इनको स्वीकृत करा करके मैं इनको ठीक करवाऊँ। और एक पानी वाला है जो जल जीवन मिशन चल रहा है वो धीमी गति से चल रहा है। नागदा परियोजना जो टूट गई ना, उसकी लाइन को ठीक करा करके आम कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मैं पानी पिला सकूं। क्या लगता है ठीक करा मिलेगा? बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा, पूरी जनता आशीर्वाद दे रही है, वही चुनाव लड़ रही है। क्या जातिगत आंकड़ा क्या कहता है? मैं जातिगत आंकड़ों पे चुनाव नहीं लड़ता, मैं सर्व जातियों के ऊपर चुनाव लड़ता हूँ, 36 कौम के ऊपर चुनाव लड़ता हूँ। मैं 36 वर्षों से काम कर रहा हूँ और 36 जातियों के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। राजनीतिक जीवन किस तरीके का है आपका? राजनीतिक जीवन में मैं रात दिन कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूँ और उसी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है और मैंने आज तक जितनी हो सके उतनी पूरी मदद करने की कोशिश की है, उनके बीच में रहकर उनका बेटा बनकर रहा हूँ। वर्तमान में आप प्रधान हैं, किस तरह का फायदा आप इस चीज़ को मिले? भी हमारा मतदाता मोरपाल सुमन बन के चुनाव लड़ रहा है आज जनता विधानसभा में। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार में गए हैं और क्या उम्मीद आपको लगती है? मुद्दे तो जैसे पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी के टाइम में काफ़ी विकास कार्य हुए थे, लेकिन उसके बाद जो ही सरकार कांग्रेस की आई 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं करवाए, तो उस वजह से गांव डांडे डांडे में रोड टूट गए और पानी की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई। तो सबसे पहला मेरा दायित्व बनेगा, मेरा कर्तव्य बनेगा कि मैं सभी जहाँ रोड टूटे हुए हैं उनको नए करवाऊँ, नए स्वीकृत कराऊँ। और जैसे नागदा परियोजना है जल की अपनी, उसको मैं कहेगी इस बार बारिश बहुत तेज़ हुई है
तो सारी लाइनें टूट गई है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले यही समय दूंगा और उस लाइनों को ठीक कराकर आम मतदाताओं को पानी पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपकी प्राथमिकता में कौन सा काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? सबसे पहला तो जो मांगरोल से 12 तक रोड है और जगह जगह रोड और इसके अलावा अंतर विधानसभा काफ़ी टूटे हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले यही रोड इनको स्वीकृत करा करके मैं इनको ठीक करवाऊँ। और एक पानी वाला है जो जल जीवन मिशन चल रहा है, वो धीमी गति से चल रहा है। नागदा परियोजना जो टूट गई ना, उसकी लाइन को ठीक करा करके आम कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मैं पानी पिला सकूँ। क्या लगता है ठीक करा मिलेगा? बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। पूरी जनता आशीर्वाद दे रही है, वही चुनाव लड़ रही है। क्या जातिगत आंकड़ा क्या रहता है? मैं जातिगत आंकड़ों पे चुनाव नहीं लड़ता। मैं सर्व जातियों के ऊपर चुनाव लड़ता हूँ, 36 कौम के ऊपर चुनाव लड़ता हूँ। मैं 36 वर्षों से काम कर रहा हूँ और 36 जातियों के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। राजनीतिक जीवन किस तरीके का रहा आपका? राजनीतिक जीवन में मैं रात दिन कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूँ और उसी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। और मैंने आज तक जितनी हो सके उतनी पूरी मदद करने की कोशिश की है, उनके बीच में रहकर उनका बेटा बनकर रहा हूँ। वर्तमान में आप प्रधान हैं, किस तरह का फायदा आप इस चीज़ को मिले? आदमी हमारा मतदाता मोरपाल सुमन बन के चुनाव लड़ रहा है आज अंतर विधानसभा में। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार में गए हैं और क्या उम्मीद आपको लगती है? मुद्दे तो जैसे पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी के टाइम में काफ़ी विकास कार्य हुए थे। लेकिन उसके बाद जो ही सरकार कांग्रेस की आई, 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं करवाए। तो उस वजह से गांव डाले में रोड टूट गए और पानी की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई। तो सबसे पहला हमारा दायित्व बनेगा, मेरा कर्तव्य बनेगा कि मैं सभी जहाँ रोड टूटे हुए हैं उनको नए करवाऊँ, नए स्वीकृत कराऊँ। और जैसे नागदा परियोजना है जल की अपनी, उसको मैं कहेगी इस बार बारिश बहुत तेज़ हुई है तो सारी लाइनें टूट गई है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले यही समय दूंगा और उस लाइनों को ठीक कराकर आम मतदाताओं को पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपकी प्राथमिकता में कौन सा काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? सबसे पहला तो जो मांगरोल से 12 तक रोड है और जगह जगह रोड और इसके अलावा अंतर विधानसभा काफ़ी टूटे हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यही रोड इनको स्वीकृत करा करके मैं इनको ठीक करवाऊँ। और एक पानी वाला है जो जल जीवन मिशन चल रहा है, वो धीमी गति से चल रहा है। नागदा परियोजना जो टूट गई ना, उसकी लाइन को ठीक करा करके आम कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मैं पानी पिला सकूँ। क्या लगता है ठीक करा मिलेगा? बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। पूरी जनता आशीर्वाद दे रही है, वही चुनाव लड़ रही है। क्या जातिगत आंकड़ा क्या रहता है? मैं जातिगत आंकड़ों पे चुनाव नहीं लड़ता। मैं सर्व जातियों के ऊपर चुनाव लड़ता हूँ, 36 कौम के ऊपर चुनाव लड़ता हूँ। मैं 36 वर्षों से काम कर रहा हूँ और 36 जातियों के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। राजनीतिक जीवन किस तरीके का रहा आपका? राजनीतिक जीवन में मैं रात दिन कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूँ और उसी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। और मैंने आज तक जितनी हो सके उतनी पूरी मदद करने की कोशिश की है, उनके बीच में रहकर उनका बेटा बनकर रहा हूँ। वर्तमान में आप प्रधान हैं, किस तरह का फायदा आप इस चीज़ को मिले? आदमी हमारा मतदाता मोरपाल सुमन बन के चुनाव लड़ रहा है आज अंतर विधानसभा में। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप प्रचार में गए हैं और क्या उम्मीद आपको लगती है? मुद्दे तो जैसे पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे जी के टाइम में काफ़ी विकास कार्य हुए थे। लेकिन उसके बाद जो ही सरकार कांग्रेस की आई, 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं करवाए। तो उस वजह से गांव डाले में रोड टूट गए और पानी की जो सप्लाई थी वो बंद हो गई। तो सबसे पहला हमारा दायित्व बनेगा, मेरा कर्तव्य बनेगा कि मैं सभी जहाँ रोड टूटे हुए हैं उनको नए करवाऊँ, नए स्वीकृत कराऊँ। और जैसे नागदा परियोजना है जल की अपनी, उसको मैं कहेगी इस बार बारिश बहुत तेज़ हुई है तो सारी लाइनें टूट गई है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले यही समय दूंगा और उस लाइनों को ठीक कराकर आम मतदाताओं को पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपकी प्राथमिकता में कौन सा काम है जो सबसे इम्पोर्टेंट आप मानते हैं? सबसे पहला तो जो मांगरोल से 12 तक रोड है और जगह जगह रोड और इसके अलावा अंतर विधानसभा काफ़ी टूटे हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यही रोड इनको स्वीकृत करा करके मैं इनको ठीक करवाऊँ। और एक पानी वाला है जो जल जीवन मिशन चल रहा है, वो धीमी गति से चल रहा है। नागदा परियोजना जो टूट गई ना, उसकी लाइन को ठीक करा करके आम कार्यकर्ताओं को और आम जनता को मैं पानी पिला सकूँ। क्या लगता है ठीक करा मिलेगा? बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। पूरी जनता आशीर्वाद दे रही है, वही चुनाव लड़ रही है। क्या जातिगत आंकड़ा क्या रहता है? मैं जातिगत आंकड़ों पे चुनाव नहीं लड़ता। मैं सर्व जातियों के ऊपर चुनाव लड़ता हूँ, 36 कौम के ऊपर चुनाव लड़ता हूँ। मैं 36 वर्षों से काम कर रहा हूँ और 36 जातियों के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। राजनीतिक जीवन किस तरीके का रहा आपका? राजनीतिक जीवन में
मैं रात दिन कार्यकर्ताओं के बीच में रहा और उसी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है और मैंने आज तक जितनी हो सके उतनी पूरी मदद करने की कोशिश की है, उनके बीच में रहकर उनका बेटा बनकर रहा हूँ। वर्तमान में आप प्रधान हैं, किस तरह का फायदा आप इस चीज़ को मिले?